1933 में एक फिल्म मेकर ने टेस्मेनियन टाइगर की आखिरी ज्ञात ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज रिकॉर्ड की थी। एक नर बेंजामिन जो होबर्ट जू में अपने इनक्लोजर के अंदर लगातार चक्कर लगा रहा था। ये दृश्य आज भी बेहद डरावना और भावुक लगता है। हजारों सालों तक ऑस्ट्रेलिया में घूमने वाला एक जीव अब एक छोटे से कंक्रीट केज में कैद था। सिर्फ 3 साल बाद बेंजामिन की मौत हो गई और उसके साथ ही टेस्मेनियन टाइगर हमेशा के लिए अर्थ से गायब हो गया। करीब 1 सदी तक ऐसा ही लगा कि उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन जेनेटिक्स में हुई नई तरक्की ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाया जा सकता है? एक्सटिंक्शन यानी किसी प्रजाति का खत्म हो जाना इवोल्यूशन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। असल में आज तक जितनी भी स्पीशीज इस धरती पर रही हैं, उनमें से 99% से भी ज्यादा अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लेकिन आज इंसानों की गतिविधियां जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, ओवर हंटिंग और क्लाइमेट चेंज इस प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा तेज बना रही हैं। साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि आज स्पीशीज प्राकृतिक दर की तुलना में 100 से 1000 गुना तेजी से गायब हो रही हैं। टेस्मेनियन टाइगर भी उन्हीं नुकसानों में से एक था। ये सिर्फ प्राकृतिक कारणों से खत्म नहीं हुआ था। टेस्मेनिया में यूरोपियन सेटलमेंट के बाद इसे बड़ी संख्या में इसलिए मारा गया क्योंकि इसे लाइव स्टॉक के लिए खतरा माना जाता था। इसके साथ हैबिटेट लॉस और दूसरे दबावों ने मिलकर इस स्पीशीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यहीं से हमारा सवाल फिर वापस आता है, अगर इतनी सारी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन के लिए इंसान जिम्मेदार हैं, तो क्या हमें उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए? काफी समय तक इसका जवाब था नहीं, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स ने अब ये तस्वीर बदल दी है। क्रिस्पर-Cas9 एक जीन एडिटिंग टूल है जिसे आप माइक्रोस्कोपिक जेनेटिक सिजर्स की तरह समझ सकते हैं। ये साइंटिस्ट्स को डीएनए में बेहद सटीक बदलाव करने की क्षमता देता है, जिससे वो चीजें भी संभव लगने लगी हैं जो पहले सिर्फ साइंस फिक्शन में होती थीं। तो साइंटिस्ट्स टेस्मेनियन टाइगर को वापस लाने की कोशिश कैसे करेंगे? साइंटिस्ट्स के पास 1920 के दशक का एक सुरक्षित रखा हुआ टेस्मेनियन टाइगर जोई है, जिसमें उसके डीएनए के कुछ फ्रैगमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन समय के साथ डीएनए टूट फूट जाता है, इसलिए वे सीधे उस जानवर की क्लोनिंग नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें उसके जीनोम को जितना हो सके दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके लिए रिसर्चर्स उन डीएनए फ्रेगमेंट्स की तुलना टेस्मेनियन टाइगर के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार फैट टेल्ड डनार्ट के जीनोम से करते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा सा मार्सूपियल है जिसका लगभग 95% जीनोम टेस्मेनियन टाइगर से मिलता है। क्रिस्पर की मदद से साइंटिस्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि वे डनार्ट सेल्स के डीएनए को एडिट करके उसे धीरे धीरे टेस्मेनियन टाइगर के डीएनए जैसा बना सकेंगे। अगर वे इसमें सफल भी हो जाते हैं, तब भी जो जानवर बनेगा वो असली टेस्मेनियन टाइगर की बिल्कुल परफेक्ट कॉपी नहीं होगा। वो एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एनिमल होगा जो दिखने और कई मामलों में एक्सटिंक्ट टेस्मेनियन टाइगर से काफी मिलता जुलता होगा। साइंटिस्ट सिर्फ इन बातों की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने इन पर काम शुरू भी कर दिया है। इसी साल एक बायोटेक कंपनी ने ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर वुल्व्स की घोषणा की जिनमें एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ से प्रेरित कुछ ट्रेट्स दिए गए थे। कई हेडलाइंस में दावा किया गया कि डायर वुल्फ वापस आ गया है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। साइंटिस्ट्स ने किसी डायर वुल्फ की क्लोनिंग नहीं की थी। उन्होंने एक आधुनिक ग्रे वुल्फ के डीएनए से शुरुआत की और उसमें सिर्फ कुछ ऐसे जेन्स एडिट किए जो डायर वुल्फ ट्रेट से जुड़े हुए थे। नतीजे में जो जानवर बना वो कुछ हद तक डायर वुल्फ जैसा दिखता है, लेकिन वो वही एक्सटिंक्ट स्पीशीज नहीं है जिसे वापस जिंदा किया गया हो। ये प्रोजेक्ट डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी की जबरदस्त संभावनाओं के साथ साथ उसकी मौजूदा सीमाओं को भी दिखाता है। लेकिन किसी जानवर को सिर्फ जेनेटिक्स के जरिए वापस लाना ही काफी नहीं है। किसी स्पीशीज की पहचान सिर्फ उसके डीएनए से नहीं होती। उसे रहने के लिए सही हैबिटेट, एक स्वस्थ ब्रीडिंग पॉपुलेशन और ऐसा इकोसिस्टम भी चाहिए जहां वो जीवित रह सके। अगर ये सब नहीं होगा तो किसी जानवर को वापस लाने का मतलब सिर्फ इतना होगा कि वो पूरी जिंदगी कैद में ही रहेगा। तो क्या हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस ला सकते हैं? जो जानवर हाल ही में एक्सटिंक्ट हुए हैं और जिनका डीएनए अभी भी किसी हद तक मिल सकता है, उनके लिए जवाब शायद हो सकता है। लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, बल्कि ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अगर हमारे पास एक्सटिंक्शन को पलटने की टेक्नोलॉजी है, तो क्या उसे इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है, या फिर हमारी पहली प्राथमिकता अगली एक्सटिंक्शन को होने से रोकना होनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।
जस्ट लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए और साइंस की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।